दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि अपनी प्लॉट ज़मीन का, जैसे मान लीजिए कि हमने ज़मीन प्लॉट खरीद रखा है। ज़मीन प्लॉट खरीदने के बाद हमारे पास क्या होता है कि जो है B1 P2 या फिर जो गवर्नमेंट की अवेलेबल में दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो किस तरीके से सर्च किया जाता है और उसके साथ में जो B1 P2 जो रिपोर्ट जो निकलता है उसको तो B1 P2 बोलते ही है, लेकिन एक और होता है कि उसमें नक्शा भी कटता है, जो अमीन या पटवारी नक्शा काटते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी से भी अगर आप ज़मीन लिए हैं, उनके पास जो है 1.5 एकड़ ज़मीन है, 1.5 एकड़ में से आप जो है आधा एकड़ ज़मीन लिए हैं, यानी कि 50 डिसमिल ज़मीन आपने किसी से खरीद रखा है। तो उनसे तो पहले तो उनका क्या होगा कि 1.5 एकड़ ज़मीन का पूरा एक नक्शा में दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब जो है जब आपने खरीद लिया तो खरीदने के बाद जो है वो तो 50 डिसमिल आपने खरीद लिया, आधा एकड़ ज़मीन ले लिया है, तो आधा एकड़ ज़मीन आपके नाम से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उसको आप कैसे सर्च कर पाएंगे और किस तरीके से आप लोग देख पाएंगे और इसमें क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर आप नक्शा कटवाते हैं तो बहुत सारी जगह पे जो है आपको लोन लेने के टाइम में भी आपको ज़रूरत पड़ता है। जैसे B1 P2 हो जाता है रिपोर्ट, और जो है उसके साथ में नक्शा लगता है, और भी बहुत सारे ऑफिशियल काम में यूज होता है। इसके साथ में दोस्तों मेन मुद्दा आपको ये बता दूं, अगर आपके ज़मीन प्लॉट खरीद रखे हैं, उसके बाद 4 साल 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उस प्लॉट को बेचना चाहते हैं, तो उस समय क्या होगा कि आपको नक्शा मांगा जाएगा, ठीक है। बिना नक्शा के आप लोग ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। तो भू नक्शा भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले अगर जब आप जिस समय आप ज़मीन खरीदते हैं उसी समय अगर वो नक्शा भी कटवा के रख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। तो वो नक्शा को आप लोग कैसे देख पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे और किस तरीके कटवाएंगे। कटवाने का मतलब क्या होता है कि आप अमीन या पटवारी को जो आप बोलेंगे तो वो जो है आपको नक्शा काट कर दे देते हैं। उनका प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस के माध्यम से वो कर लेते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशन दे दिए, एप्लीकेशन देने के बाद अमीन पटवारी को आपके डॉक्यूमेंट दे दिए, जमीन का रजिस्ट्री कॉपी छाया प्रति है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने दे लिया। उसके बाद अगर फिर वो B1 जब प्रमाणीकरण जब होता है उसी समय जो है आप इसको करा सकते हैं, नक्शा को कटवा सकते हैं। लेकिन आप जो है उस नक्शा को किस तरीके से सर्च करेंगे कि हाँ वाकई में जो अमीन या पटवारी मेरे नाम पर जो है वो ज़मीन जो हम खरीद रखे हैं उसको नक्शा काट दिया है कि नहीं काट दिया है, उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, इसको जो है आज हम कंप्यूटर का माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। और उसका प्रिंट आउट आप कैसे निकाल पाएंगे, कहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा, किस तरीके से होगा, या डाउनलोड किस तरीके से कर पाएंगे, ये भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम जो है देर ना करते डायरेक्ट कंप्यूटर की तरह चलते हैं। पहले आपको गूगल में सर्च मारना है www.भू-नक्शा करेंगे तो यहाँ पर खुलकर आ जाता है इस तरीके से। दोस्तों अगर आपका किसी भी स्टेट में होगा तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप बिहार से हैं तो www.बिहार-भू-नक्शा करेंगे, या फिर जो है आप राजस्थान में हैं www.राजस्थान-भू-नक्शा करेंगे, या उड़ीसा में है तो www.उड़ीसा-भूलेख करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है। और दोस्तों मैं जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सर्च मार दिया हूँ, www.भू-नक्शा कर दिया हूँ, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहले ही सर्च मार दिया था इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा होगा, भू-नक्शा दिखाई दे रहा है। इसके नीचे देख रहे होंगे आप लोग भू-नक्शा यूपी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में होंगे तो भू-नक्शा यूपी दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक मारेंगे तो आपको यहाँ से आपका स्टेट का, जिला का और RI एरिया का, तहसील, ये सारी चीज़ डालेंगे और गांव का नाम डालेंगे तो आपका नक्शा खुल जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हम क्लिक मारते हैं, यहाँ पे भू-नक्शा में मैंने क्लिक मारा तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेट का नाम दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़, और उसके बाद कबीर, जैसे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिला मांगेगा। तो यहाँ पे आप जो आपका जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, उसको आपको डालना होगा। जैसे मेरा रायगढ़ है तो मैंने रायगढ़ जिला डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे मांग रहा है कि तहसील में हमें क्या करना होगा, अपना तहसील को चुनना होगा जो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुशौर तहसील है तो मैंने पुशौर का यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे RI एरिया मांग रहा है। RI जो है एरिया भले कोड़ातरी दिखाई दे रहा है लेकिन कोड़ातरी नहीं है, तो यहाँ पे RI एरिया का नाम बताएगा तो यहाँ पे उसको डालना होगा। जैसे नेत्राम हो गया, छातामुड़ा हो गया, कोड़ातरी हो गया, बडेरा भंडार हो गया, तो इस तरीके से। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे पुशौर ही है तो यहाँ पे हमने पुशौर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे गाँव का नाम मांग रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे विलेज दे रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे सारा गांव का नाम यहाँ पे दिखेगा, विलेज का नाम यहाँ पे देखने को
मिलेगा। चीज में यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ऊपर वाला जो यहाँ पे भू नक्शा है, इसके बगल में प्लॉट नंबर दिख रहा है। यहाँ पे इसको सर्च मारना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्लॉट नंबर डालेंगे और यहाँ पे सर्च मारेंगे तो आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पूरा नक्शा आ गया है और किस तरीके से नक्शा कटा हुआ रहता है। देखिए छोटे छोटे पूरा एकदम लगे लगे करके कटा हुआ है ना, ये सब जो है नक्शा कटा हुआ है, इसलिए जो इस टाइप का दिखाई देता है। यहाँ पे सारी जगह पे प्लॉट नंबर भी लिखा हुआ रहता है। जैसे आपको यहाँ पे खोजने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप सीधे यहाँ पे आप सर्च मारेंगे कि आपका प्लॉट नंबर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 845 मैंने डाल दिया है, ठीक है। 845 जैसे यहाँ पे डाल दूंगा तो यहाँ पे 845 का इस तरीके से यहाँ पे नक्शा। अब यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे पूरा सारा प्लॉट जितना भी है सारे में जो है नंबर लिखा हुआ है। जैसे 182 है, ये सारे सब में आप नंबर देख पा रहे होंगे पूरा सारे का, और नक्शा किस तरीके से कटा हुआ कैसे कैसे है। तो ये सारी चीज़ें काम कौन करता है, इसको अमीन या पटवारी लोग जो होते हैं एरिया का, वही लोग जो है इसको बनाते हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से यहाँ पे दिखाई देता है। और ये इसमें से जो आपका यहाँ से खोज सकते हैं आप, जो आपका प्लॉट नंबर होगा उसको आप सर्च मार सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का रहता है, या तो ये नाला होगा या फिर ये रोड होगा, तो ये चीज़ें दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरफेस आता है यहाँ पर और आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं। लेकिन आपको आसान तरीका यही है कि यहाँ पे जैसे आप सर्च मार देंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 14/9 कर दिया। 14/9 करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा दोस्तों, तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। जैसे इस तरीके से जब यहाँ पे खुलकर आ जाएगा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाम सब दिखाई देता है, किसके नाम से ज़मीन है वो सारी चीज़ आप देख पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे ये नीचे जो खसरा नक्शा दिख रहा है, ठीक है, इसको क्लिक करना होगा। और इसके नीचे ये दिख रहा है कि खसरा विवरण। खसरा विवरण में आपको B1 P2 जो दिखता है वही चीज़ आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाता है। आपका नाम ये विवरण दिखता है जो कि B1 P2 हम लोग बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की भू अभिलेख में ये दर्ज हुआ रहता है, ठीक है। तो ये नक्शा, हमें नक्शा देखना है तो इसलिए हम भू खसरा नक्शा में क्लिक मारेंगे। यहाँ पे ये नक्शा खुलकर आ गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से दोस्तों इस टाइप का जो है आपका नक्शा खुल जाएगा और आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से, और यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इस नक्शा को। और इस नक्शा को काफ़ी बड़ा महत्व भी रहता है और इस नक्शा को यहाँ पे निकालने के बाद आपको काफ़ी काम भी आता है। तो ये नक्शा इस टाइप का आप नक्शा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का और बाकी अगल बगल नक्शा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कलर दिख रहा है वही आपका जो है ये नक्शा है। जो कलर जो दिख रहा है वही आपका नक्शा है, जो हमने सर्च मारा है वो चीज़ें हैं। जैसे और यहाँ पे 4000 करके यहाँ पे आप लोग को निकालना होगा, क्योंकि स्केल जो है यहाँ पे 4000, यहाँ पे डायरेक्ट 4000 डालेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का 4000 डालेंगे और यहाँ पे शो रिपोर्ट में सर्च मारेंगे तो आपको नक्शा आ जाता है, ठीक है। आप इस टाइप का निकालेंगे तो ये आपको जो है पूरा एक्चुअल रिपोर्ट ये आ गया। तो इस तरीके से आपको नक्शा निकालना है तो ये नक्शा आप यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से दोस्तों नक्शा ढूंढना है आपके मैप के माध्यम से, ठीक है, भूलेख के माध्यम से। दोस्तों आप लोगों ने आज देखा कि नक्शा जो है किस तरीके से कटा हुआ मिलता है, दिखता है आपके प्लॉट ज़मीन का, इसके बारे में आज आपको जानकारी मिला। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक ले आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।